अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईपी असाइन करेंगे राउटर पे। राउटर के पास चला गया मैं, और अभी हमने कौन से सीरीज के राउटर लिए, 2800 सीरीज के राउटर लिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम और हमने R1। ठीक है, चेक कर सकते हो 200 फ्लैश या 200 वर्जन। 200 वर्जन हमने चेक किया, क्या दिखा रहा है, वर्जन कौन सा इसमें है, 15। कौन सा वर्जन है, 15। कौन सा राउटर है, 2800। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एडवांस आईपी सर्विसेज K9 के नाम से। ठीक है, और कैसे पता चला कि इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, .bin। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्टर वैल्यू 02, यानी इसके अंदर डेटा सेव होगा। मैंने कमांड चलाया 200 फ्लैश, और फ्लैश के अंदर क्या दिखा रहा है, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही नेम था ना। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे गया इंटरफेस चेक करने के लिए 200। कोई भी सीरीज का राउटर और सेम कमांड चलते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर अलग सीरीज का है तो क्या उसमें अलग कमांड चलेंगे, नहीं, कोई भी सीरीज का राउटर है उसमें सेम कमांडें चलेगी, लेकिन उस इसको को होना चाहिए। ठीक है, मैंने शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाया, यानी इसके अंदर 2 इंटरफेस है। ठीक है, और दोनों डाउन है, और एक वीलन है जो वर्चुअल लैन है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इंटरफेस पे आईपी दिया F0/0 और टाइप कर दिया यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.000.125.5.000, और इसको क्या कर दिया, नो शट डाउन डू WR से सेव। दूसरा इंटरफेस पे गया F0/1। उसके बाद मैंने टाइप किया आईपी एड्रेस और 192.168.10.125.255.255.255.0, और इसको भी क्या कर दिया, नो शट डाउन। ठीक है जी, आईपी असाइन कर दिया। चेक करना चाहते हो सो, हाँ, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दोनों पे आईपी असाइन कर दी, और F0/1 से ये कनेक्टेड है, F0/0 से ये। आते हैं राउटर नंबर 2 पे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने अभी नेम चेंज कर दी होस्ट नेम 2। ठीक है, इंटरफेस F0/0, और मैंने टाइप कर दी यहाँ पे आईपी एड्रेस, और कौन सी करनी है यहाँ पे 10.002.255.000, और इसको भी क्या कर दिया हमने, नो शट डाउन। इंटरफेस F0/1, और यहाँ पे टाइप कर दो आईपी एड्रेस 199.20.0.1255000। ठीक है, और इसको भी क्या कर दो, नो शट डाउन। इंटरफेस पता नहीं 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ के इसका नेम क्या दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इथरनेट 0/2/0। तो मुझे क्या टाइप करनी है यहाँ पे, इथरनेट इंटरफेस इथरनेट 0/2/0, और टाइप कर देनी यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.20.1255255.255.255.0, और इसके बाद क्या टाइप कर दो, नो शट डाउन। राउटर नंबर 2 पे भी हो गया। राउटर नंबर 3 पे आते हैं, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, और टाइप कर दो यहाँ पे होस्ट नेम, और होस्ट कौन सा है, 3। ठीक है, इसके इंटरफेस पे भी आईपी देनी है F0/0 पे क्या आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस 20.0.0.225.0.0.0.0। उसके बाद इसको भी क्या करते हैं, नो शट डाउन। इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 192.168.30.1255.255.255.0। अब इंटरफेस पे कोई भी नेटवर्क असाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ वही होना चाहिए, है ना। आप कोई भी असाइन कर सकते हो, जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी वहाँ पे सेम नेटवर्क होना जरूरी है, यानी सेम नेटवर्क है तभी कम्युनिकेशन होगा, सेम नेटवर्क नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने तीनों राउटर पे आईपी दे दी, अब पीसी पे भी आईपी दे लेते हैं। 192.168.10.2, क्योंकि 1 किसकी आईपी है, राउटर की, है ना। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने कॉपी कर लिया। पीसी नंबर 2 पे आते हैं, और ये हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट, और यहाँ पे कर दिया 3, ये कर दिया पेस्ट। ठीक है, आईपी असाइन हो गई। पीसी नंबर 3 पे आ गया मैं, और
आप कैसे पेस्ट करें? कंट्रोल सी। हाँ कंट्रोल सी से नहीं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें आ गया दूसरे नेटवर्क में, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया 2 और इसको मैंने क्या कर दिया 20। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, सी से कॉपी और हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, थ्री 4 आज राकेश भी नहीं आया। अरे नहीं, वो घर गया होगा आज। हेलो, हाँ बोलो। हाँ क्लास तो हो रही है। नहीं क्लास तो हो गई, लेकिन अभी वो लड़की आई नहीं है। आ जाओ, देख क्लास तो होगी, आ जाओ। ठीक, इधर देखो। ठीक है जी, सब पे सारे पीसी पे भी आईपी दे दी, लेकिन कम्युनिकेशन अभी नहीं हो पाएगा। तो राउटिंग कराने के लिए हम कौन से राउटिंग पढ़े रहे? रिप, रिप पढ़ रहे हैं ना। रिप पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पे जाए? रिप कर दे राउटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और टाइप कर दिया राउटर और क्या टाइप किया? रिप। और जो नेटवर्क है उसको क्या कर दो? एडवर्टाइज। तो मैंने 200 आईपी रूट करके चेक किया कौन कौन से नेटवर्क है। तो यहाँ पे एक और नया वर्ड दिख रहा होगा, एल। एक नया चीज दिख रहा है, एल, है ना। एल का मतलब क्या होता है? लोकल। अभी तक तो हमने सी देखा था, पर अब इसमें हमें क्या दिख रहा है? एल। एल का मतलब क्या होता है? लोकल। अब जैसे हुआ क्या, लोकल का मतलब क्या होता है? और लोकल पे जो आईपी दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? /32। 32 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्या? इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि 32 है? 32 है मतलब क्या? नेटवर्क होते हैं तो ये नेटवर्क शो करता है आपको ना कि क्या बताते हैं? नेटवर्क नेटवर्क शो करते हैं ना, यानी हर ब्लॉक में 88 बीट है। तो 88 बीट का सबनेट मास्क क्या होगा? 255 कितना हो जाएगा टोटल? 255.255.255.255। यस तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल गुड, ब्रॉडकास्ट। ये यस क्या सर कर रही है? ब्रॉडकास्ट कर रही है। ठीक है, जब ये नेटवर्क बोल रहा है कि अगर आपको लोकल में ब्रॉडकास्ट करनी है, यानी आपके लोकल नेटवर्क में, लोकल नेटवर्क मीन्स क्या? ये क्या है? लोकल है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप किसी को पिंग करते हो तो आपको रिप्लाई कौन देता है? अगर यहाँ तक रीचेबिलिटी नहीं होती तो गेटवे। ठीक है, तो गेटवे अब यहाँ पे क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। क्या करता है? यानी लोकल में जितने पास है सबको पास ब्रॉडकास्ट भेज दे। लोकल में कम्युनिकेशन करानी है तो कौन कराता है? एल। अगर वैन में कम्युनिकेशन करानी है, यानी वैन में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो कौन भेजता है? सी। कौन भेजता है आपको? सी। तो सी के आगे क्या लिखा हुआ है? स्लैश, और उसका सिर्फ क्या लिखा हुआ है? नेटवर्क आईडी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आईपी एड्रेस। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, तो मुझसे मतलब है अभी सी से, क्योंकि सी को हमें क्या करनी है? एडवर्टाइज। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 10.0.0.0 और दूसरी कौन सी है? 192.168.10.0। क्लियर है?
और इसको क्या कर दिया, सेव। ठीक है, राउटर नंबर 3 पे आ जाओ, 2 पे आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन इन सॉरी राउटर 200 IP रूट, यहाँ पे एल दिखा रहा है। एल का मतलब क्या हुआ कि ये लोकल नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये क्या दिखा रहा है, ये वैन के साइड जा रहा है, यानी ये वैन के साइड ब्रॉडकास्ट करेगा। और ये क्या दिखा रहा है, ये भी वैन के साइड जा रहा है, ये भी वैन के साइड में ब्रॉडकास्ट करेगा। और ये कहाँ पे दिखा रहा है, हाँ, अगर जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की बात आएगी वहाँ पे नेटवर्क नहीं बल्कि ये वाली ब्रॉडकास्टिंग करेगी, और जहाँ पे यूनिकास्ट की बात आएगी वहां पे ये काम करेगी। समझ गए? अब हमें किससे मतलब है, किसे, तो सी कौन कौन सी है बोलो, और 20.0.0.0 और 92.20.0.168. यही है ना, उसके बाद क्या कर दिया हमने, सेव। ठीक है, अब आते हैं राउटर नंबर 3 पे। कॉन्फ़िगरेशन राउटर रीप, ठीक है, 200 IP रूट, कौन कौन सी है, सी, यही है, 20.0.0.0 और कौन सी है, 192.168.30.0. दो ही है, Yes. सेव कर लो। रूट अवेलेबल, शो IP रूट, क्या दिखा रहा है, रिप की अपडेट आ गई। Yes, आर sir. का मतलब क्या होता है, रिप, और ये मतलब सारी रूट इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हो गई है ना। पर ये राउटिंग हुई कौन से, हमसे पता चलेगा कि ये डिफॉल्ट राउटिंग है या रिप वर्जन 1 है या रिप वर्जन 2 है। ये तो एल और सी सीरीज पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, है ना, सीरीज के और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफॉल्ट है या रिप वर्जन 1 है या रिप वर्जन 2। राउटर के अंदर आओगे, हमने कमांड पाया था, और यहाँ पे क्या कमांड चला दूं, सो IP प्रोटोकॉल, क्या है, सो IP प्रोटोकॉल। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप, यानी जो आपने राउटिंग कराई है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज की वो कौन सी है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल, सेंड 1 रिसीव एनी वर्जन। तो हमने लिखवाया था डिफॉल्ट में कि सेंड तो सिर्फ 1 को करेगा, लेकिन रिसीव 1 और 2 दोनों से करेगा, यानी कोई भी से करेगा। तो ये कौन सा वर्जन है, कौन सी वर्जन है ये, और डिफॉल्ट है। Default. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेंड 1 और रिसीव एनी वर्जन। तो ये सेंड कौन करता है, डिफॉल्ट करता है ना, और रिसीव किससे करता है, सबसे। तो ये तो बोल रहा है ना कि रिसीव तो हम सबसे करेंगे, लेकिन सेंड किसको करेंगे, 1 को। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट वर्जन। इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी बग है, जिसको मैं बता दे रहा हूँ। बग क्या है ना, बग मतलब प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम है कहाँ पे, कि आपको अच्छे से पता चल जाए, पेंट भी कर लूंगा ना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ, और कैसे पता चल पाएगा, अगर रियल डिवाइस में चेक करोगे तो कैसे दिखाएगा, देखो कैसे दिखाएगा, क्या बोल रहा है, सेंड 1, यानी यहाँ पे 1 दिखाएगा। ठीक है, रिसीव 1 और 2 यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, पर अभी कहाँ पे दिखा रहा था, यहाँ पे दिखाना चाहिए। देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये सॉफ्टवेयर की बग है, रिसीव में तो कुछ नहीं दिखा रहा है ना। पर अभी जो हमने लिखा है, क्या लिखा, ये ऐसे दिखाएगा।
अगर रियल डिवाइस में काम करोगे तो ऐसे, या हो सकता है 2 आगे कर दे 1 पीछे कर दे, ये चलेगा। लेकिन रिसीव के नीचे 1 2 लिखा होगा और सेंड के नीचे सिर्फ क्या लिखा होगा 1। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उल्टा कर दिया है। क्या लिखा है, सेंड और 1 2 दोनों को करेगा लेकिन रिसीव 1 से करेगा। ये सॉफ्टवेयर की बग है, ये प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है। सॉफ्टवेयर मत देखना, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिजिकल दिखाया कि ये फिजिकल में ऐसे लिखा हुआ है कि सेंड क्या बोल रहा है, सेंड 1 को कर रहा है, ऊपर सही लिखा हुआ है पर नीचे गलत है। सेंड किसको कर रहा है, 1 को कर रहा है, पर रिसीव एनी, यानी एनी का मतलब इसके पास सिर्फ 2 ही वर्जन है, पहला और दूसरा। क्लियर है, समझ में आया? तो पता चल जाएगा कि कौन सी वर्जन चल रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्जन डिफॉल्ट है ये। क्यों? क्योंकि ये सेंड 1 को कर रहा है, रिसीव एनी से कर रहा है, ये डिफॉल्ट वर्जन है, ठीक है। अब वर्जन 1 क्या कहता है कि मैं सेंड भी 1 को करूंगा और रिसीव भी 1 से ही करूंगा। वर्जन 1 क्या है, सेंड भी 1 को ही करूंगा और रिसीव भी 1 से ही करूंगा। और वर्जन 2 क्या कहता है, सेंड और फॉरवर्ड भी वो 2 को करेगा और रिसीव भी 2 को ही करेगा। वर्जन 2 पढ़ाई नहीं हुई है इसीलिए कंफ्यूजन हुआ। सेंड भी 2 को करूंगा और रिसीव भी 2 से ही करूंगा। नहीं हुई है ना पढ़ाई 3 दिन में, इसलिए कंफ्यूजन है ना। तो अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिले 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिले 1, मतलब ये कौन सा वर्जन हो गया, वर्जन 1। ये वर्जन 1 हो गया, क्योंकि ये सेंड भी 1 को कर रहा है और रिसीव भी 1 से कर रहा है। अगर यहाँ पे क्या लिखा मिल गया 2 और यहाँ पे क्या लिखा मिल गया 2, मतलब ये कौन सा वर्जन है 2, क्योंकि ये सेंड भी 2 को कर, रिसीव भी 2 को कर रहा है। क्लियर है? चलो, उसके बाद नीचे क्या दिखा रहा है आपको कि कौन कौन से नेटवर्क को आपने एडवर्टाइज किया है। तो कौन सी नेटवर्क है, 2। जितनी नेटवर्क को आप एडवर्टाइज करोगे यानी रूट की इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करोगे या चाहोगे, तो वहां पे ये नेटवर्क दिखाएगा, ठीक है, कि आपने इतनी नेटवर्क के लिए परमिशन दिया हुआ है। चाहे इसके पास 50 इंटरफेस क्यों ना हो, सिर्फ आपने 2 की इंटरफेस की इंफॉर्मेशन सेंड करी हुई है तो सिर्फ यहाँ पे 2 का दिखाएगा, और नेबर्स को भी सिर्फ 2 का भी दिखाएगा। अगर आपने 50 के 50 भी कर दिए इंटरफेस की इंफॉर्मेशन तो 50 के 50 भी नेबर के पास दिखाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे दिखा रहा है अपडेट टाइमर। क्या दिखा रहा है, ये हर टाइम चेंज होता रहेगा। कितने टाइम तक जाएगा, ये 30 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से 30 से एबव नहीं जाएगा, यानी 30 के बाद फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 30 से 31 हो ही सकता है। अगर 31 हो गया तो कौन सा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, 180 तक चलेगा सर। कौन सा टाइमर, होल्ड टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। होल्ड टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, होल्ड टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये टाइमर चेंज नहीं होगा। मैंने एंटर प्रेस किए, कितना हुआ, कितना हो रहा है, 20 सेकेंड। कितना हो गया, रिपीट कर रहा था 30 तक। क्योंकि जैसे ये 30 हो रहा है तब तो नेबर के पास से अपडेट आ जा रहा है इसके पास, समझ रहे हो। जैसे ये 30 करीब पहुंच रहा है तब तक नेबर के पास से क्या आ जा रहा है, अपडेट। और फिर टाइमर कहाँ से स्टार्ट हो जा रही है, 0 से, क्योंकि हर 30 सेकंड बाद क्या रिसीव करता है ये अपडेट, यानी सेंड भी करता है हर 30 सेकंड बाद भी और रिसीव भी हर 30 सेकंड बाद भी क्या करता है ये अपडेट। देखो 0 भी चला था ना, ठीक है। कितने के बाद, इसका सर जो और गेटवे है वो पीसी का आईपी क्यों है, जो हमने पीसी को आईपी दिया था। ये गेटवे पीसी का आईपी नहीं है, ये गेटवे किसका है, इस वाले राउटर की आईपी है। ओके, उसके यानी नेबर। बोल रहा है कि इस वाले गेटवे से हमें अपडेट रिसीव हो रहा है, ओके। ठीक है।
हाँ जी, ठीक है, RIP कर नेवर रहे है। हैं ना, कर रहे हैं ना। हाँ RIP के, हाँ जी RIP कर रहे, रिप कर रहे। रिप की फुल फॉर्म क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो आप इधर, तो ये तो हमने कल भी डिफॉल्ट करके देखा था, ठीक है। आज हम चेंज करके देखे रहे रिप वर्जन 1 में, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे गया राउटर के पास और वर्जन चेंज किया, कैसे वर्जन चेंज करोगे, तो हेडिंग डालना अभी मत डालना, उसमें मैं लिखवा दूंगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। देखो कॉन्फ़िगरेशन और टाइप करना राउटर रिप, यहाँ पे टाइप कर देना वर्जन, क्या टाइप करनी है, वर्जन, और कौन सा यूज करना चाहते हो 1, एंटर प्रेस कर दो। अब चेक करो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सो IP प्रोटोकॉल। अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यानी सेंड भी 1 को करेगा और रिसीव भी 1 से करेगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया है, सेंड वर्जन 1 और रिपीट, ये कौन सा वर्जन है, वर्जन 1। क्लियर है, ठीक है। वो डिफॉल्ट था क्योंकि वो दोनों से दिखा रहा था। अब इसमें हमने चेंज कर दी, पर कोई भी राउटिंग टेबल में चेंजिंग नहीं आई होगी। देखो शो IP रूट, रूट तो सारी है ना, रूट तो सारी है, अरे 3 रूट है ना, देखो ना, ये भी है ना, ये भी है, यस ये सर, भी है। आ रहा, यस। और ये देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि ये रूट की अपडेट आई है /8, यानी ये कौन सी है, क्लासफुल है या क्लासलेस, क्लासफुल है क्लासलेस है, क्लासफुल है ना, कौन से इसकी IP एड्रेस है, ये A क्लास की है तो बाय डिफॉल्ट /8 होता है, तो क्या लिखा है /8 यानी क्लासफुल। ये क्या है, इसकी एडी वैल्यू है, ये इसकी AD वैल्यू है, और इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, क्योंकि रिप के अंदर मैट्रिक कैलकुलेशन किस बेस पे होती है, होप, होप काउंट होता है ना, तो इसने एक होप काउंट किया, इसलिए क्या दिखा रहा है 1। और क्या वाया किसके थ्रू आया है, 10.2 के। और यहाँ पे अपडेट टाइमर दिखाता है, क्या दिखाता है, अपडेट टाइमर। यहाँ भी जो टाइमर 30 से नीचे, 30 से ऊपर नहीं जाएगा। देखो 17, देखो जो जो रूट आई है सबके पास टाइमर चल रहा है, 3 रूट आई ना, तीनों पर टाइमर चल रहा होगा देखो, और 30 से अब जा ही नहीं सकता। देखना 0 भी चलती है, सर किस कंडीशन में आगे होल्ड पे पहुंच जाता है सर? अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा तो। अभी दिखाता हूँ होल्ड में कैसे पहुंचता है ना। अब हमें क्या हुआ, मैंने तो इसको रिप वर्जन में कर दिया, अब मैं इसको रिप वर्जन 2 में कर दे रहा हूँ, किसको, राउटर नंबर 3 को। अब देखना इनेबल, चेक कर लो शो IP, इसके पास रूट अवेलेबल है कि नहीं, रूट अवेलेबल है और प्रॉपर टाइमर चल रहा है, देख लो 30 से 0 हो गया ना, चल रहा है ना सारी टाइमर। अब इसको हम चेंज किस में करेंगे, वर्जन 2 में, राउटर रिप, और चेंज कर दिया हमने वर्जन 2। अब जैसे मैंने 2 किया, टाइमर ध्यान पे देना, शो IP रूट, टाइमर ध्यान देना सिर्फ, कितना हो गया, टाइमर पे ध्यान देना। 30 से अब 30 से above हो गया ना, क्योंकि Yes. यहाँ पे हमने कौन सी वर्जन कॉन्फ़िगर कर दिया, रिवर्जन शो 2। IP प्रोटोकॉल, सेंड 2 को और रिसीव भी 2 से, तो उधर क्या चल रहा है, डिफॉल्ट, इस वाले पे क्या चल रहा है, डिफॉल्ट, और इस पे क्या चल रहा है 1। पर ये रिप वर्जन 2 क्या कहता है कि सेंड भी 2 को करूंगा, रिसीव भी 2 से करूंगा, पर ये तो सेंड 1 को करेगा ना, और रिसीव दोनों से करेगा, रिसीव दोनों से करेगा, लेकिन सेंड सिर्फ 1। तो ये जब सेंड कर रहा है तो ये रिसीव ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि भाई 1 तो मैं रिसीव ही नहीं करूंगा। पर जब ये सेंड कर रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। इसके टाइमर में देख, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है, 192.168.20.0 की है ना, और यहाँ पे कौन सी है, पहले देखो इधर 20 है ना, पर यहाँ पे टाइमर चल गया ना, चेंज हो गया ना, 1 मिनट 30 सेकेंड हो गया ना,
और यहाँ पे आकर देखो, यहाँ पे प्रॉपर टाइमर चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो, इनेबल शो आईपी रूट, टाइमर चल रहा है क्या? किसी का टाइमर इंक्रीज है यहाँ पे? किसका इंक्रीज है? 30 वाला का क्या इंक्रीज हो रही है क्या? किसी का 30 से एबव हो रहा है? देखो नहीं क्या सर, हुआ, लेके जा रहे हैं 30 तक ही है। ऊपर वाला भी देख लो, नहीं हो रहा है ना? तो इस पे नहीं, क्या चल रहा है? डिफॉल्ट। तो ये कहता है मैं सेंड 1 को करूंगा, रिसीव दोनों से करूंगा। तो सेंड तो इधर भी कर रहा है, तो ये तो रिसीव ही नहीं कर रहा है। और ये जब सेंड कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? रिसीव। ये तो रिप 1 है, तो जब ये सेंड कर रहा है तो ये भी रिसीव कर रहा है, और जब ये सेंड कर रहा है तो भी ये भी रिसीव कर रहा है। यानी दोनों की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसीलिए टाइमर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। पर जब ये रिसीव नहीं कर रहा है तो इसके पास क्या आ गया? होल्ड टाइमर। लो देखो, अगर इसके पास नेक्स्ट लूप होता और एक वर्जन 2 करते तो सर ये रिसीव करता। हाँ जी, देखो अभी दिखाता हूँ मैं। इसका टाइमर क्या चल गया है? लो देखो, टाइमर के नीचे क्या लिखा हुआ आ गया है? यानी 180 सेकंड में क्या क्या लिखा होता है? पॉसिबली डाउन है ना 180 सेकंड के बाद। यानी होल्ड पे रखा था, लेकिन अभी भी पिंग होगा। पिंग करा कर देख लो भाई, जब तक वो फ्लश आउट नहीं होगा। 192.168.30.10.1 को पिंग करा लो, पिंग हो रही है ना? तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? राउटर बाय रोमर। क्योंकि अब ये तो डाउन हो चुका है, फिर भी वो पिंग करा रहा है, अफवाह फैला रहा है ना कि हम वहां तक जा पा रहे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आया? अब इसको कितने टाइम तक वेट करेगा ये? 240 सेकेंड तक वेट करेगा। उसके बाद उस राउटिंग टेबल को क्या कर देगा? फ्लश आउट। फिर आप पिंग नहीं कर पाओगे। तो पिन कराने का कोई मतलब भी तो नहीं है सर, कोई फायदा भी तो नहीं है पिन कराने का। क्यों? जब सर ये रोमर फैला रहा तो कैसे डाउन बता रहा है? इसीलिए तो इसकी ड्रॉबैक है। आप क्या करोगे? आपके पास तो राउटर है नहीं, आप कंप्यूटर से पिंग कर रहे हो, पिंग हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि डेटा तो चल ही रहा है, तभी तो पिंग हो रहा है। यानी रिचेबिलिटी तो है, पर एक्चुअली में यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? इस पॉसिबली डाउन हो चुकी है वो इंटरफेस। समझ में आ गया? अब ये कितने सेकंड बाद करेगा फ्लश आउट? 240। अब देखो, मैं पिंग हो रही है, राउटिंग टेबल चेक करो, वेट करो 240 सेकंड। पर इसके पास अभी भी 30 का नेटवर्क होगा। 1 के पास देखो प्रॉपर टाइमर चल रहा होगा, 30 का नेटवर्क है ना? देखो 192 168 30.0 का नेटवर्क है ना, और प्रॉपर टाइम चल रहा है। क्योंकि ये तो 30 से डायरेक्टली इसके पास रिसीव नहीं हो रही है ना, ये कहाँ से रिसीव हो रही है? इसके पास राउटर 2 से हो रही है ना, इसके पास तो रिसीव। राउटर 2 के पास तो प्रॉपर रूट है ना, तो इसके पास भी प्रॉपर दिखा रहा है ना। पर अभी देखना, रूट है ना। चलो वेट करो, आने दो, आएगा ये अभी। तब तक ये क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दो, है ना? रिप की मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? 224.0.0.9। बोलो भाई, ये तो लिखवाया है हमने। 224.0.0.9। ये तो लिखवाया है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, लिखवाया है ना, ये याद नहीं है? सर क्या पूछे हैं आप? मैंने पूछा कि रिप की मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? मल्टीकास्ट।
192.168.10.0 नीचे भेजा मैंने कई लोगों को। कैसे काम चलेगा? सर और तो बहुत हो जाते जब नीचे कई नोट। रिप की मल्टीकास्ट एड्रेस बताया ना। अरे 224.0.0.9 नहीं लिखवाया हमने? यस सर, पता दे दो हमें सर। 244.0.0.0 कितनी है सर? 9 हाँ लिखवाइए सर आपने। फिर काहे नहीं याद हो पा रहा है ये इतनी तो छोटी छोटी से? अच्छा, रिप वर्जन 2 क्या सपोर्ट करता है, क्लासफुल या क्लासलेस? सर दोनों करता है, क्लासफुल भी करता है और क्लासलेस भी करता है। हाँ जी, रिप वर्जन 2 क्लासफुल सपोर्ट करता है या क्लासलेस? कैसे 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 करता है क्लासफुल और क्लासलेस, बताओ। हाँ जी, क्लासफुल और क्लासलेस कैसे सपोर्ट करता है? क्या सपोर्ट करता है, क्लासलेस या क्लासफुल? ये सर क्लासलेस सपोर्ट करता है, लेकिन फॉल्ट जो होता है वो क्लासफुल होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो? क्लासफुल होती है, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, क्लासलेस में। उसके लिए हमने कमांड भी लिखवाई थी। कमांड का नाम क्या है? देख लो जल्दी से। सर ये लिखाई थी आपने, नो ऑटो समरी। बिल्कुल वो कमांड है, नो ऑटो समरी कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लासफुल से क्लासलेस में चेंज कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा सर? कि आपके पास अगर क्लासलेस की इंफॉर्मेशन है तो नेबर के पास भी क्लासलेस की ही इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर आपने ये कमांड नहीं चलाई तो आपके पास क्लासलेस की इंफॉर्मेशन है तो नेबर के पास क्लासफुल की इंफॉर्मेशन जाएगी। अभी तो ये पहली राउटिंग स्टार्ट हुई है, आगे वाली राउटिंग का क्या होगा? हाँ? चलो इधर देखो, अब देखो इसको क्या कर दिया होगा, फ्लश आउट। 5 मिनट हो गया होगा ना। लो, अब इसके पास राउटिंग टेबल है क्या? नहीं, गायब हो गई सर। राउटिंग टेबल नहीं है ना। लो देखो, क्योंकि उसको क्या कर दिया उसने, 240 सेकंड के बाद फ्लश आउट कर दिया। आप क्या चेक करोगे यार, हम लगता है हमने राउटिंग ही नहीं कराई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, सो आईपी रूट, पर रूट में तो दिखाई नहीं रहा है। फिर वेरीफाई करने के लिए क्या कमांड चलो, सो आईपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल में क्या दिखा रहा है, आपने राउटिंग कराया है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप, रिप भी कराई है, और आपने नेटवर्क भी एडवर्टाइज किए, फिर भी रूट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो फिर अपने नेबर पे चेक करोगे, क्योंकि मैंने कौन सी यूज किया है, रिप वर्जन 2। तो आप नेबर पे भी जाकर चेक करो क्या वहां पे रिप वर्जन 2 है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, रिप वर्जन 2, क्योंकि रिप वर्जन 2 क्या कहता है, मैं सेंड भी 2 को करूंगा और रिसीव भी 2 से करूंगा। पर रिप और राउटर नंबर 2 के पास सारी इंफॉर्मेशन अभी भी है। देखो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो चली गई है इसके पास से? सारी है ना, 30 की भी है, 10 की भी है। 30 राउटर नंबर 3 की है और 10 किसकी है, राउटर नंबर 1 की है, यानी इसके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है। क्यों? वर्जन 1 है इसकी। अच्छा, कौन सी है वर्जन ये? क्योंकि एक साइड हमारा रिप चल रहा है और एक साइड रिप वर्जन 1, एक साइड रिप वर्जन 2, तो ये कौन सा रिप होगा? ये सब डेटा ले सकता है। चलो मैं दिखा देता हूँ और भी आसान। सो आईपी प्रोटोकॉल, अब बता सकते हो कौन सी चल रही है रिप? मैंने ऐसा किसी रे वर्जन 2 चल रहा है सर जी। इस पे फॉल्ट है। इसमें आफ्टर 240 सेकंड दिया हुआ है। कौन सा वर्जन चल रहा है ये? डिफॉल्ट। सर 1 चल रहा है, सामने तो लिखा है। अच्छा 1 चल रहा है। सर रिसीव सर इसमें लेकिन सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव एनी डिफॉल्ट है वर्जन। ना, डिफॉल्ट चल रहा है सर एक ये को तो। सीखा, दो को सीख, दोनों को सीखा। कितना विजन हो रहा है। कौन सा वर्जन है, डिफॉल्ट है ना? यस सर डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट है ना, अभी तो मैंने बताया था। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है साफ साफ कि सेंड 1 को रिसीव एनी से, मतलब किसी से भी कर रहा है, यानी 1 2 दोनों से कर रहा है, मतलब ये डिफॉल्ट है। यस। तो
तो कोई 2 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है, कोई सर डिफॉल्ट लग रहा है। ऐसा कैसे आंसर है? सीधा सीधा वहां पे लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर राउटर 1 के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, राउटर 2 तक का भी। अब देखो यहाँ पे मैं गया, इस पीसी से मैंने पिंग किया इस वाले पीसी को, ठीक है। राउटर 3 के पीसी से मैं पिंग कर रहा हूँ राउटर 1 की पहले पीसी को। मैंने टाइप किया पिंग 192.168.10.2। मैसेज क्या मिल रहा है? रिप्लाई क्या आ रही है? अनरीचेबल बता रहा है ना। किस पीसी से पिंग किया? Yes. पीसी नंबर 8 से। अब मैं इसी पीसी से पीसी नंबर 8 को पिंग कर रहा हूँ 192.168.30.5। 5 है ना इसका? Yes, 5 है। लो एंटर प्रेस किया। क्या रहा अब इधर? रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट किस कंडीशन में दे रहा है? कि आपके नेटवर्क से आपका पैकेट चला गया है पर उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसीलिए आपके पास क्या है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। और इधर से जब मैं पिंग किया था तो ये यहीं से पैकेट बाहर नहीं जा रहा था, इसीलिए ये राउटर क्या बोल रहा था? DHU डेस्टिनेशन होस्ट एंड रिसीवर। पर यहां से क्या जा रहा है? यहां से पैकेट तो इधर तक निकल के आ गया क्योंकि इसके पास तो रूट अवेलेबल है। और ये पैकेट देखो कैसे पैकेट भेज रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको वो सारी की चीजें, ठीक है। पैकेट यहाँ से फ्रेम जनने का, ठीक है, पीसी से। और ये फ्रेम कहाँ पे चला गया? स्विच पे। स्विच से कहाँ चला गया? राउटर पे, ठीक है। राउटर से भी इस राउटर पे आ गया, अब इस राउटर से इस राउटर पे भी आ गया और यहाँ से पीसी तक पहुंच गया। और पीसी जब उसको रिप्लाई दे रहा है तो यहीं से फिर वापस आ रहा है, यानी अब इधर नहीं जा रहा है क्योंकि इस राउटर के पास रूट ही नहीं है। और जब मैं इधर से पिंग कराया था तो इसके पास से भी फ्रेम जनरेट हुआ, ये कहाँ पे चला गया? स्विच के पास, और स्विच से राउटर के पास। पर राउटर के पास तो डेस्टिनेशन एड्रेस ही नहीं था, तो फिर राउटर का रिप्लाई आ गया, यानी इधर गया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आया था? DHU। और यहाँ पे क्या था? RTO, यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट। और यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट एंड रिसीवर। दोनों ये क्लियर हुए कि DHU कब आता है और RTO कब आता है? बोलो, क्लियर हुआ नहीं? फिर बताओ। चलो 192.168.30.2 को पिंग करवाइएगा। 2 पिंग हो जाएगा। 30.2 पिंग, ये भी पिंग नहीं होगा, ये भी पिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, पर यहाँ से पीसी तक भी आ जाएगा। पर जब ये रिप्लाई देगा उसको तो यहाँ तक तो पैकेट जाएगा और यहाँ तक भी चला जाएगा, पर इसके पास तो रूट ही नहीं है। फिर ये गेटवे से बोल देगा कि आप बोल दो कि मैं नहीं जा सकता वहां। तो रूट 3 की जो पीसी है वो क्यों नहीं पिन होगा? क्योंकि इसके पास तो रूट नहीं है ना। इसके अच्छा। पास 10 के पास, देखो 10 के पास जाने के लिए रूट नहीं है ना। लो देखो, तो आईपी रूट, क्या यहाँ पे 10 की नेटवर्क है? क्या 10 की नेटवर्क है? नो सर। नहीं है ना, तो नहीं। कैसे जा सकता है 10 की नेटवर्क में? पर यहाँ पे आकर चेक करो 30 का नेटवर्क है, ये तो 30 वाली नेटवर्क में जा सकता है। लो इसमें है ना 30 का नेटवर्क, तो ये तो 30 वाले में आ सकता है, पर ये वाला 10 वाले में नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास 10 का रूट ही नहीं है। जैसे उस पे डाटा पहुंचाना ही है कंपल्सरी है, तो फिर राउटिंग कराना पड़ेगा ना। राउटिंग करवाएंगे तो सर केवल इतनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, वर्जन 2 वहां पे बिल्कुल, सिर्फ दोनों में वर्जन 2 कर दो, इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो तुम्हें लाइव दिखा देता हूँ। सिमुलेटर ले लिया मैंने और यहाँ से लाइव देखना पैकेट, देखना पैकेट जा कैसे रहा है। मैं इधर से पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, किसको? इस वाले को, है ना। पिंग किया, अब उसके बाद एक एक पैकेट दिखा रहा हूँ मैं, देखना पैकेट कहाँ पे गया? स्विच पे, स्विच के पास, कहाँ चला गया? राउटर पे, राउटर के पास। राउटर से हाँ। कहाँ पे चला गया? दूसरे राउटर पे, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे, और तीसरे से ये लो तुम्हारी पीसी पे भी चली गई, चली गई। अब पीसी रिप्लाई दे रहा है तुमको, देखो स्विच पे आ गया और स्विच से कहाँ पे आ गया? राउटर पे।
और राउटर से आगे फिर वापस आ गया, यानी अब इसको क्या बोल दिया कि मैं वहां तक जा ही नहीं सकता। सर अब तो क्या हो ये गया यहाँ राउटर पे? 3 है तो उसके पीसी 3 ही मतलब रिप्लाई दे रहा है और सेकंड और फर्स्ट नहीं दे रहा है। नहीं, 3 भी कहाँ रिप्लाई देगा, 3 भी नहीं देगा ना। अब देखो मैं 3 पे भेज के दिखा रहा हूँ तुमको, रिप्लाई नहीं दिया ना। अब देखना जब मैं इधर से पैकेट भेजूंगा इसके पास, अब रिवर्स भेजूंगा तो इधर तो आएगा ही नहीं, यहीं से वापस आ जाएगा, यानी यहीं से पैकेट वापस आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी से फिर मैंने इसको भेजा। ठीक है, देखना पैकेट कहाँ पे गया, स्विच पे, स्विच से कहाँ गया, राउटर में। देखो राउटर से ही वापस आ गया। अब वो उसके पास नहीं गया क्योंकि राउटर के पास रूट ही नहीं था। तो गेटवे से बोला तुम उसको रिप्लाई दे दो, रिप्लाई में क्या मैसेज है, DHU डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। पर इधर जो मैसेज मिला होगा क्या मिला होगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट RTO, क्योंकि यहाँ से तो पैकेट निकाल दिया था ना इधर। अब इधर से रिप्लाई नहीं किया ना, तो इसीलिए क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट आउट। मैंने तो रिक्वेस्ट किया था और इंतजार भी किया, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आसान भाषा में ये बता दो सर कि सर ऐसा करते क्यों हैं सर, मतलब ये वर्जन 2 और वर्जन 3 क्यों क्यों सर? अच्छा, सर अगर हमें ये पैकेट वहां है तक ना, पहुंचाना हो मैंने तो क्या ये करेंगे टाइमर फिर? के दिखाया अलग अलग चीज के टाइमर। वहां तक पहुंचाना है तो फिर क्या करोगे, इसको भी रिपोजन 2 में कन्वर्ट करो या इसको भी डिफॉल्ट में करो, या तो सबको सेम सेम करो, या तो अगर तीनों डिफॉल्ट में तो सबको डिफॉल्ट में डालो, अगर रिपोजन 1 में तो है तो सबको तीनों को सेम रिपोजन सेम 1 में करेंगे करो। तो आईपी, सर अगर सबको सेम सेम करेंगे तो आईपी एड्रेस भी तो सेम ही देना पड़ेगा ना। आईपी एड्रेस तो पहले से, हम तो आईपी एड्रेस थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो सिर्फ वर्जन चेंज कर रहे हैं ना। वर्जन भी चेंज हम करेंगे तो तो आईपी सिर्फ एड्रेस सेम। आईपी एड्रेस में राउटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो आपने नेटवर्क एडवर्टाइज किया वही रहेगा, हम सिर्फ उसका वर्जन चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इसका वर्जन 2 किया है ना, अब इसका भी वर्जन क्या कर दूं, 2। तो पहला देता हूं मैं, सो आईपी रूट, रूट अवेलेबल है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे कर दिया कॉन्फ़िगरेशन और टाइप किया राउटर रिप और चेंज कर दिया इसमें वर्जन 2। जैसे मैंने 2 किया तो चेक करो इसके पास अपडेट आ गया। हाँ, अब उसमें नो आई वर्जन नहीं मिला था जो पहले डला हुआ है। सिर्फ वर्जन 2 लिख दो, चेंज हो गया 1 से 2 में। हाँ जी, अब वेट करो, देखो नहीं आ रहा है भाई, अपडेट तो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा 10 है, वाले का जल्दी बता दो। सेम हो गया। तो अपडेट तो आने चाहिए ना, जब सेम हो गया तो रिसीव भी 2 से कर रहा है, सेंड भी 2 का कर रहा है, तो अपडेट तो आनी चाहिए ना, पर नहीं आया क्यों? सर अभी वो रिप सर कनेक्ट नहीं हुआ है, रिप कोई यहाँ तो नहीं। कैसे कैसे, वही तो बताओ, पकड़े रहे हो थोड़ी से, जाओ आगे। अरे नेबर के पास अभी टाइमर 30 सेकेंड नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो 30 सेकेंड बाद भेजेगा ना। तो 30 सेकेंड हो गया, लो काउंट करो, 30 सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ। चेक करो कि कितना सेकंड हुआ अभी यहाँ के पास। सो आईपी रूट कितना चल रहा है यहाँ पे, 26 हुआ है ना। अब लो 20 देखो, चेक करो। यहाँ भी आ जाओ और इसको भी कर लो कि पता चले, दोनों में आ जाए फटाफट, है ना। टाइमर चेंज हो रहा है ना, 10 हो रहा है ना। कॉन्फ़िगरेशन अगर टाइम राउटर और वर्जन 2, ठीक है, ये भी चेंज कर दिया वर्जन 2 में। अब आ जाओ चेक करो, नहीं आ रहा है भाई, ये राउटर लगता है स्टक हो गया है। अभी दिखाता हूँ मैं, इसका टाइमर चल रहा है कि नहीं। अगर टाइमर क्या क्या कर रही है ये, टाइमर कितना हुआ, 26 ना, ये स्टक हो गया है। क्या हो गया है, स्टक। तो अच्छी बात है, स्टक हो गया है, तो इसकी सोल्यूशन कैसे होगा, है ना। सोल्यूशन भी जाननी जरूरी है ना। कमांड है ये चलानी है आपको, क्लियर आईपी रूट स्पेस स्टार, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दो। फिर चेक करो, सो आईपी रूट,
कमांड दिखाऊं? ये लो, हाँ अब थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दे लेना, क्लियर आईपी रूट का हमने क्यों चलाया। ये रियल टाइम में कम चलाते हैं, रीजन क्या है कि आपने क्लियर आईपी रूट स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब होता है यहाँ पे ऑल, क्या होता है ऑल, यानी सारी की सारी राउटिंग इंफॉर्मेशन ही आपने रिफ्रेश कर दी। अब जिस नेटवर्क की सिर्फ टाइमर नहीं चल रही है उसको रिफ्रेश करना है तो आईपी रूट के बाद वही नेटवर्क लिख दो, सिर्फ वो रूट रिफ्रेश होगी, बाकी किसी रूट पे इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सर अब इसकी गलती दोबारा लो नहीं आ गई, रूट आ जाएगी, चेक करो। शो आईपी प्रोटोकॉल क्या दिखा रहा है, सेंड टू और रिसीव भी 2 से दिखा रहा है। इस पे भी आ जाओ, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, शो आईपी प्रोटोकॉल क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सेंड 1 और रिसीव 2। सेव कर लो, आ जाओ इस पे, इसको भी सेव कर लो। पहले से शो करने लगा सर उन्होंने ये सॉफ्टवेयर है, हो सकता है कुछ हैंगी प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो आईपी रूट नहीं आया, सेव कर लो। सो आईपी प्रोटोकॉल 2 चल रहा है सब पे, इसको रीलोड कर दो बस, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है, पर रियल डिवाइस में ऐसे नहीं होता, वो तुरंत अपडेट आ जाती है। ठीक है, मैंने इसको रीलोड कर दिया और इसको भी रीलोड कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको भी रीलोड कर दिया मैंने। ठीक है, सारे रीलोड कर दिए। अब चेक करते हैं अपडेट आई नहीं। इनेबल शो आईपी रूट नहीं आई है ना, शो आईपी प्रोटोकॉल एक अपडेट आ गया, ध्यान देना। प्रोटोकॉल चल रही है, शो आईपी रूट, शो आईपी रूट अपडेट आया, कोई भी अपडेट आया क्या? नहीं आया, क्या देख रहे हो तुम लोग? सर आ गया आ गया सर, हाँ, एक आया सर। आ गया ना, तो वो भी आ जाएगा ना, वो भी स्टार्ट हो रहा होगा ना राउटर। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ ना, रीलोड हो रहा है ना, ये तो स्टक हो गया है। देखो ये स्टक हो गया है ना, ये वाली राउटर। सर ये सॉफ्टवेयर की वजह से स्टॉप हो गया है। हाँ ये सर जो सॉफ्टवेयर की आपका प्रॉब्लम राउटर है, हाँ जो राउटर है उसके जो कनेक्शन है वो तो रेड ही शो कर रहे हैं, ग्रीन तो हुआ ही नहीं है। हो जाएगा, राउटर की इशू आ रही है, ये चल तो रहा है। देखो मैं एक बार इसको फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ऑफ, और फिर इसको ऑन कर दिया। ये राउटर की प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। सर यहाँ का वाईफाई क्या है? हैं क्या? यहाँ का वाईफाई क्या है? वाईफाई डेली कनेक्ट कराते हो, आज पूछ रहे हो? नहीं सर देखो भाई इसके पास रूट आ गया है, सो आईपी रूट आ गया, रूट आ गया ना सबका रूट। अब जो पीसी पिंग नहीं कर पा रहा है वो पिंग भी कर पाएगा। देखो यहाँ भाई मैंने पैकेट भेज के दिखा रहा हूँ मैं, अब मैं पैकेट भेज रहा हूँ, देखना रिप्लाई भी आएगा और सेंड भी होगा। पैकेट कहाँ पे गया? स्विच के पास, स्विच से कहाँ पे गया? राउटर के पास, राउटर से दूसरी राउटर, कहाँ पे चला गया? तीसरी राउटर, और कहाँ पे आ गया? पीसी, और पीसी यहाँ पे क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट, यानी फ्लडिंग मैसेज क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट। अब उसके बाद पीसी रिप्लाई दे रहा है और किसके पास गया? पहुंच गया ना राउटर के पास। लो ये तो फ्लडिंग मैसेज भेज रहा है, जो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है ये क्या हो रही है? फ्लडिंग मैसेज। हर बार वो फ्लडिंग मैसेज भेजता है, किस लिए भेजता है? कि एड्रेस के लिए, तो मेरे पास एड्रेस है या नहीं? ठीक है, हाँ इसे देखो पैकेट फिर भेज के दिखा रहा हूँ मैं, फिर से भेजा, फिर से भेजा, नेक्स्ट किया, अपने गया स्विच के पास, ऑटो प्ले कर देता हूँ, देखो अपने आप जाएगा। जा रहा है,
तो जब इसको हम लोग बनाते हैं जितनी बार फेल होता है उतनी ज्यादा समझ में आता है कि कहाँ तो मिलेगी अब कहाँ तो मिलेगी। हाँ तो लास्ट में अभी एक हम लोगों ने किया था सर, उसमें जब हो गया हम लोग बहुत खुश हुए, ग्रीन मैसेज आ गया था। देखो जा रहा है, और नीचे स्टेटस में लिखा है कि इन प्रोसेस में है, देख रहा है ना प्रोसेस। देखो अब पीसी फिर रिप्लाई दे रही है उसको, जा रही है रिप्लाई, और कौन सी प्रोटोकॉल लेकर जा रहा है, आईसीएमपी, ठीक है। PC8 से रिप्लाई चला गया, और PC8 डेस्टिनेशन है, और ये क्या था, सोर्स। देखो कहाँ पे चला गया, राउटर 1 पे आ, ठीक है। अब ये लो कहाँ पे गया, और स्विच से क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट किसने रिसीव की, जिसपे कॉस्ट क्रॉस आ गया उसने रिसीव ही नहीं की, और ये देखो चला गया। समझ में आ गया, कोई डाउट। अरे नहीं देखो मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं अपडेट आ रहा था, हमने सिमुलेशन पे क्लिक किया था ना, अगर हाँ रियल टाइम में आओगे तो फिर वो अपडेट आ जाता, ठीक है। वो इसलिए स्टक कर रहा था, इसीलिए स्टक कर रहा था। हाँ जी इसलिए स्टक कर रहा था, ठीक है। हाँ एक मिनट में अभी आ रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया टाइमर इसका वर्जन चेंज करने का मतलब, ठीक है। अब इसमें एक मिनट देना अनुरोध, मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे राउटर नंबर 3 के पास एक क्लासलेस आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लासलेस। तो मैं क्लासलेस आईपी के लिए हमें पीसी लगाना पड़ेगा, तो पीसी लगाने से मैं पहले क्या बना दूं, उससे अच्छा क्या है, लूप बैक, क्योंकि उसके लिए हमें पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो ऑफ होगा और हमारी टेस्ट भी हो जाएगी। का इंटरफेस लूप बैक 0, ठीक है, और टाइप कर दी आईपी एड्रेस, ठीक। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दी 40.0.0.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0। क्या हो गया, ये क्लासलेस हो गया ना, क्लासलेस हो गया ना। अगर क्लासफुल होता था 250000 होता, और यहाँ पे क्या कर दे 255.255.255.0, ये तो क्या हो गया, ये क्लासलेस। अब इसके पास इंफॉर्मेशन किसकी होगी, क्लासलेस की होगी। देखो शो आईपी रूट, किसकी इंफॉर्मेशन दिखा रही है, सी, क्लासलेस है ना। अब इसको नेटवर्क में एडवर्टाइज करेंगे। अभी 40 का नेटवर्क किसी के पास नहीं आया होगा, क्योंकि हमने इसको एडवर्टाइज नहीं किया नेटवर्क में। देखना चाहते हो, फोर्टी का आया है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। कब तक नहीं आएगा, जब तक हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो एडवर्टाइज कर दे इसको, कॉन्फ़िगरेशन राउटर रिप, और नेटवर्क कौन सी थी, 40.0.0.0 यही थी ना। जैसे मैंने एडवर्टाइज किया, देखो भाई इसके पास रूट आ गया होगा, और इसके पास रूट आया होगा, ये चेक करो आया क्या रूट, 40 आ गया, आया ना। पर लग के क्या आया, क्या क्या आया है, पर वहां पे सी पे क्या लगा हुआ है, 24 है ना, तो इसके पास भी तो 24 आना चाहिए ना। तो इसको कैसे पता चलेगा वो क्लासलेस क्लासफुल है, कैसे पता चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, चल ही नहीं पाएगा ना कि हमारे जो नेम उसके पास क्लासलेस है या क्लासफुल है। इसलिए वहां पे क्या लिखा था कि कोई उसको लाइक नहीं करता क्लासफुल को, क्योंकि पता ही नहीं चलता, लिखा हुआ था ना, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कराना पड़ेगा कि हमारे नेबर को पता चले कि मेरे पास जो आईपी है क्लासलेस है या क्लासफुल है। उसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नो ऑटो समरी, क्या करना पड़ेगा, नो ऑटो समरी। राउटर के अंदर जाओ, यानी राउटर रिप लिखोगे और उसके अंदर जाकर क्या कमांड चलाओगे, नो ऑटो समरी। और जैसे यहाँ पे नो ऑटो समरी किए, इसके पास जो अपडेट आएगा, देखना किसकी अपडेट आ रही है, पहले किए /8 लग के आया है ना, क्या लग के आया है, /8 क्या लगा, अभी भी टाइमर देखना उसका, टाइमर कितना हुआ है, ठीक है, टाइमर चेक करो कितना है। अरे 40 के टाइमर कितनी है भाई, 25 है ना। देखो कितना हो गया, कितना हो गया वो,
35 हो गया ना। अब इसको किस में डाल दिया, वो होल्ड पे डाल दिया। इसी में देखो ये कर लिया, कौन सा 24। तो नेबर के पास क्या था, 24 ही था ना, तो 24 ही आ गया। और उसका टाइमर क्या चल रही है, 7 सेकंड। लो देखो, नहीं होगा। देखो क्या उसका टाइमर चेंज हो रहा है, टाइमर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, जो 24 की अपडेट आई है? हाँ जी, यस। कितना हो गया 30। 30। और ऊपर वाला टाइमर है 1 मिनट 8 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड। क्या हो गया फिर, 0 हो गया ना। और ये लो क्या दिखा रहा है 6, यानी ये अपडेट आ गया। अब जब इसके पास ये अपडेट है, तो उसके पास राउटर 2 के पास क्या अपडेट आई है, ये 1 के पास क्या अपडेट आई है, ये चेक करो। सर ये आईपी कौन से इंटरफेस पे दी सर, ये लूप बैक पे बनाया हमने। तो आईपी रूट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 40 और 20 दोनों। सर लूप बैक में एक बार पे एक ही आईपी दे सकते हैं? हाँ जी, एक ही दे सकते। लूप बैक दूसरा बनाकर दूसरी आईपी दे सकते हैं, तीसरा बनाकर तीसरा दे तो सकते हैं। सर एक राउटर में कितने नेटवर्क होना चाहिए? लो कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस, लूप बैक, कितना है, सर बहुत है ये। कितना है, 21 करोड़ 48 लाख 47 लाख 48 हजार 3 नहीं 2 अरब 2 अरब 14 करोड़ 2 अरब 14 करोड़ 74 लाख 83 हजार 647 इंटरफेस बना सकते, 48 हो सकता एक है राउटर। एक राउटर के अंदर। तो सर ठीक है, स्विच लगानी क्या है? इसका फिजिकल इंटरफेस थोड़ी दिखेगा, लगाओगे कहाँ पे केबल, ये तो बताया था ना सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है। ठीक है ना, ये देखो सो आईपी रूट, इसके पास तो रूट अभी भी 2 का दिखा रहा है ना, और दोनों का टाइमर चल रहा है ठीक ठाक। ये लो, तो सर इस आईपी पे सर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के पास अपडेट है ना, और किसका अपडेट गया है, क्लासलेस का गया अपडेट ना, पर इसके पास देखो अभी भी क्या है, क्लासलेस का अपडेट। और फुल का क्या कर देगा ये, फ्लश आउट। क्या दिखा रहा है अभी, 40 का है ना, और ये क्या दिखा दिया, इज पॉसिबली डाउन हो गया ना। अब ये कितने सेकंड बाद करेगा फ्लश आउट, 240। अगर चाहते हो कि जल्दी हो जाए, इसके लिए क्या करोगे, कमांड क्लियर आईपी रूट, और इसी रूट को टाइप कर दो। कौन सी रूट है, 0.0.0.0 एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, कमांड चलाओ सो आईपी रूट। 40 का नेटवर्क है अभी नहीं है ना, वेट कर लो 30 सेकंड, अभी आ जाएगा सिर्फ 40। बाकी नेटवर्क में कोई इफेक्ट आया क्या, सारी नेटवर्क है ना, चल रही है ना, सिर्फ कौन सी रिमूव हुई है, 40 की। अभी 40 की अपडेट आ जाएगी, करो, आ गई 40 की। और अब क्या लग के आई है 24। अब इसके पास भी देखो किसकी अपडेट आई है भाई, तो आईपी रूट किसके पास अभी भी है, इसके पास तो अभी भी 2 है ना, तो क्या कमांड चला लो यहाँ पे, क्लियर आईपी रूट। और कौन सा रूट, इसकी हमें फ्रेश इंफॉर्मेशन दो, तो आईपी रूट क्या दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है क्या। अब इसके पास वेट करो, कितने सेकेंड, वेट करो 32 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड 4 5 6 यार सेकेंड से पहले मैं लिख दे रहा हूँ है, देखो सेकंड से पहले लिख दे रहा हूँ, उसके सेकंड चलने से पहले मैं टाइप कर दे रहा हूँ। और यही कमांड मतलब सर होने पे हाँ स्टक नहीं हुआ था, हमने सिमुलेशन में लेकर चला गया था, इसलिए मैंने उसका ध्यान नहीं दिया था। रियल टाइम में चलाओगे तो तुरंत अपडेट आ जाएगी।
ऐसे सर ये काम करेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ देखो अब किसके पास अपडेट है ये भाई 40 का है ना, क्योंकि यहाँ पे 42 का आया ना, 48 आया ना, 24 तो आया नहीं ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब ये जो नेबर है ये भी क्या सपोर्ट कर रहा है, क्लासफुल, क्योंकि इस पे हमने नोट और समरी कमांड चलाई है, चलाई है नहीं चलाई है, नो समरी नहीं है ना, तो ये क्या सपोर्ट कर रहा है, क्लासफुल। तो इधर से भी ये क्लासफुल की इन्फॉर्म दे रहा है वहां पे, इसलिए क्या लग के आ रही है /8। अगर चाहते हो को वहां भी क्लास लिखे, क्लासलेस लिखे, तो यहाँ भी कमांड क्या चलानी पड़ेगी, नोटो समरी। तो कॉन्फ़िगरेशन राउटर और रीप और जाकर दो यहाँ पे नोटो समरी। अब इसके पास जो इसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी वो कैसे जाएगी, क्लासलेस की ना, क्योंकि अभी किसकी आ रही थी, क्लासफुल की ना। लो देखो तो आईपी रूट क्या लिख के आ रहा है 24 ना, पर टाइमर इसका इंक्रीज हो गया ना, 36 हो गया ना। तो क्या कर लो यहाँ पे कमांड चला के, क्लियर आईपी रूट, और कौन सी रूट की इंफॉर्मेशन क्लियर करना चाहिए 40 की, एंटर प्रेस करो 30 सेकेंड वेट कर लो, सो आईपी रूट, आपको उसकी रूट की इंफॉर्मेशन अभी प्रॉपर मिल जाएगी। और क्या लग के आएगा /24, तो वेट करो देखो क्या लग के आ गया, क्या लगा हुआ है, समझ में आ गया, आया नहीं आया? कमांड न भी चलाऊं तो भी पता चल जाए कि पुराना ही कमांड है। भाई दो सर छोड़ो क्या है ना, लो नहीं है भाई कमांड। ये कमांड देखो सर, अभी आपने एक दो कमांड जो क्लियर वाली सारी कमांड है इसमें, देख कर लिखो, सारी के सारी कमांड है, वर्जन चेंज करने के भी कमांड है, नो ऑटो समरी की भी कमांड है, नो वर्जन, अगर वर्जन रिमूव करना है तो उसके लिए भी कमांड है, अगर डिफॉल्ट में लाना है तो डिफॉल्ट वर्जन की कमांड नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नो वर्जन। अगर सिर्फ वर्जन चेंज करना है तो 1-2 में चेंज कर सकते हो, पर डिफॉल्ट में लाने के लिए नो वर्जन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी कमांड इसमें लिखो, जहां से मन कर लिखो, समझ में आनी चाहिए बस, हमने तो पूरी कमांड लिखा। ऐसा करते ही 100 CH 20 वाले बना रहे हो ना, 20 किससे राउटर से, राउटर ये /1 मोबाइल या जो लगा यूज ऑफ इंटरफेस स्विच डायनामिक और 01 और क्या है कंट्रोल जेड कर ठीक है, को कमांड यूज इंटरफेस इसकी स्टैटिक एक्सेस यहाँ से लिखो यहाँ पे राउटर वर्जन 2 नो इन्होंने नीचे वाली ये पहले लिखो यहाँ पे एक्सेस लिखेंगे एक्सेस और मोड एक्सेस चलो और सही है मोड एक्सेस नो नेगोशिएशन यहाँ पे नो नेगोशिएशन कोई नो नेगोशिएशन। अब और क्लास और देख हाँ बोलो और क्लास करो अरे तो लिखो दे इसको नो नेगोशिएशन किया अब कमांड चलाओ डायनामिक ऑटो नो नो फिक्स कर
बस उतना ही लिखना है, कमांड याद रखिए। तो बार-बार लिख के मारता रहेगा। हो गया हैं? ओवर हो Yes, रहा sir. है, ज्यादा हो रहा है क्या कुछ? काफी हो गया। हाँ जी बताइए आप लोग। हो गया सर। ठीक है। सर जैसे यहाँ पे जो हमने वर्जन 2 किया है उसको हम 1 भी कर सकते हैं, मतलब किसी में भी चेंजेस कर सकते हैं।
हाँ, यहाँ पे वर्जन 2 की जगह वर्जन 1 कर सकते, लेकिन डिफॉल्ट में करना है तो आपको क्या कमांड चलानी पड़ेगी, नो वर्जन। नो वर्जन, ये यस किसके लिए, हाँ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिफॉल्ट के लिए ये कमांड, ठीक है। यस सर। डिफॉल्ट वर्जन, ठीक है जी। सर आईपी रूट और स्टार ये सब किसके लिए करते हैं? हैं, आईपी रूट और अभी तो मैंने बताया था कि राउटिंग टेबल रिफ्रेश करने के लिए हम करते हैं। अगर पूरी राउटिंग टेबल रिफ्रेश करनी है तो स्टार लगा दो, और एक करनी है तो स्टार ना लगाकर सिर्फ उसी नेटवर्क दे दो, वही नेटवर्क दे दो जिसको रिफ्रेश करना चाहते हैं। वही आ रहा है। आ रहा हूँ। क्या लिख रहा है, देखो स्विच फॉर मोड ट्रंक फिर से यहाँ इंटरफेस और ट्रंक 20 वाले को, है ना। तो चेक करो, चेक करके देखें क्या बन रहा है वहां पे, क्या दिखा रहा है डायनेमिक ऑटो है वो? डायनेमिक और ये ऑपरेशनल स्टैटिक स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक समझ रहा है ना राउटर को, है ना। ऐसे से लिमिट करा। ट्वेंटी में है ना, 20 है ना। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अल्ट्रा सा काम क्या एक बार ना ना ना, अभी और चेक करते हैं ना, और क्या एरर आ रही है। 200 रन, अच्छा 20 पे विलेन पे है, 20 पे कुछ है अभी, कुछ दिख रहा है 20 पे, पे नहीं। ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या ऊपर में हो गया। डाउन कर सकते पोर्ट डाउन है, हुआ है ये भी हुआ डाउन दोबारा निकाल के ना एक बार नहीं नहीं रुकिए। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, और यहाँ पे एक बार निकल, ये शट डाउन है क्या, नो शट डाउन, अब लगाना आ रहे हैं। आ रहा है, किसी और इंटरफेस को एक बार ट्रंक बनाने की कोशिश करना, देखना, अभी देखते हैं उसको। हो गया सबका, हो गया ऑनलाइन जो है, यस सर। ठीक है। रोशनी सो गई क्या, सो गई है लग रहा है। इसका काम ही यही है, ऑनलाइन आ जाओ उसके बाद बस। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल करो आप लोग, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो सारा का सारा जितना मैंने बताया वो सारा का सारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। टाइमर का भी होना चाहिए, प्लस फ्लश आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका भी होना चाहिए, और उसके बाद आपका नोट और समरी वाली भी कमांड होनी चाहिए, अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी होनी चाहिए, और रिपोर्ट टू 1 भी करके देखना कि ये चेंजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सर अगर तीनों भी एक ही वर्जन चलाएं और फिर ट्राई करें तो कोई नहीं, चलाओ। इसमें सर